अस्सलामुअलैकुम। हज़ारा.com.pk से मैं हूं मोहम्मद जुनैद इकबाल और मेरे साथ हैं गुलफराज जदून। आज के इस प्रोग्राम में हम तबसरा करेंगे NA-17 में होने वाली सूरत हाल के हवाले से, जहां पर डॉक्टर अजहर जदून ने अभी तक आने वाले नताइज के मुताबिक तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशन पर से 19,000 की लीड ले ली है। नाज़रीन, आपको बताएं कि अभी तक डॉक्टर अजहर जीत रहे हैं और सरदार मेहताब अहमद अब्बासी जो कि मियां नवाज शरीफ के राइट हैंड समझे जाते हैं, ये PMLN के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, एक बहुत बड़े सियासी बुर्ज समझे जाते हैं जो उल्टे जा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर इस सिनेरियो को हम देखें एक वाइड एंगल से, उनके शिकस्त की वजूहत को हम देखना शुरू करें, तो सबसे पहले तो एक PTI का जो फ्लेवर शामिल हुआ हज़ारा की पॉलिटिक्स में, एक तो वो वजह है। दूसरा अगर हम देखें तो 27 साल दौर इक़्तिदार का आज खात्मा हुआ है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो समझी जा सकती है वो तहरीक सूबा हज़ारा के हवाले से, जब सूबा हज़ारा का सूबा सरहद का नाम तब्दील हो रहा था, तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग का जो रवैया था उसका शायद उनको ये वो पड़ा। उस कमेटी के मेंबर थे जिसने इस बिल पर साइन किया था। बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ एक बात को ही वजह नहीं करार दे सकते, ये भी ज़रूर वजह है। सरदार मेहताब खान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी नफरत सामने आई थी हज़ारा में सानिया 12 अप्रैल के बाद, लेकिन 27 साल के दौरान वो 3.5 साल चीफ मिनिस्टर भी रहे, इसके अलावा वो मिनिस्टर भी रहे। अभी इस दौर के आगाज़ में 6 महीनों के लिए वो उन्होंने वजारत उनके पास थी। 27 सालों में उन्होंने एबटाबाद के लिए कुछ नहीं किया। इलेक्शन में जहाँ पर वो वोट मांगने जाते रहे हैं तो लोगों का क्वेश्चन एक ही था कि आप हमें बताएं कि 27 साल में आपने एबटाबाद के लिए क्या किया। और दूसरी जानिब डॉक्टर अजहर जदून की मकबूलियत की जो सबसे बड़ी वजह वो उनका अवामी होना, उनका पब्लिक फिगर होना, और उन्होंने आवाम में जिस तरह से अपने आप को मुतारफ़ करवाया। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि PMLN के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था एबटाबाद में, और उन्हें लग रहा था कि शायद हम जीत जाएं, लेकिन फ़ज़ा तो काफ़ी दिन पहले से ही क्लियर हो चुकी थी कि अजहर जीत रहे हैं, डॉक्टर अजहर। और आज नज़र आया, ये लग रहा था कि मुकाबला बड़ा कांटेदार होगा, लेकिन जब अब रिजल्ट सामने आने शुरू हुए हैं तो बड़ा इजीली एक ऐसा लग रहा है कि बड़ा मैसिव वोट के साथ लोगों ने सरदार, और ये नून लीग के लिए अर्थक्वेक से कम नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं अगर हम देखें तो बकोट से भी वो हारे हैं। बिल्कुल। तो अपने घर के कई पोलिंग स्टेशन वो हार गए हैं, और बाकी जो उनके बड़े करीबी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर सख्त मुकाबले का सामना हुआ है। अभी हमारे पास मानसेरा से रिजल्ट्स आने बाकी है, वहाँ पर अभी आजम स्वाति और सरदार ये सब आमने सामने हैं, तो देखें वहाँ पर क्या नताइज होते हैं। अगर इसे हम एक और सिनेरियो में देखें, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ कि जो KPK की हमारी सियासत है उसके फैसले सरदार मेहताब अहमद अब्बासी करते आ रहे थे, और कैप्टन सफ्तर के आने के बाद कैप्टन सफ्तर की अरसा से कोशिश थी कि मैं इस सियासत को संभाल लूँ और यहाँ के फैसले, क्योंकि मैं दमाद हूँ और मेरी मर्ज़ी से होने चाहिए, लेकिन सरदार मेहताब एक बड़ी रुकावट के सूरत में के सामने थे। लेकिन अब अगर मेहताब अब्बासी हार जाते हैं और कैप्टन सफ्तर जीत जाते हैं, जो अभी तक नज़र आ रहा है कि वो जीत जाते हैं, तो ये भी एक हज़ारा की सियासत में हम एक तब्दीली देखेंगे। तो नाजरीन, अभी हम आपको मज़ीद रिजल्ट भी बताएंगे। आप क्या समझते हैं ये जो अभी तब्दीली आ रही है? बिल्कुल, ये एक तब्दीली का जो एक सुनामी उभरा था वो एबटाबाद में तो ज़ाहिर हो गया है। अब मुल्क के बाकी हिस्सों में उसका क्या रिस्पांस होता है वो देखने के लिए हमारे साथ साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको कुछ दीगर हल्कों की बताते जाएँ कि अभी तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट PK-44 मुश्ताक अहमद गनी लीडिंग पोजीशन में है। अगर 46 को हम देखें, वहाँ पे भी कलंदर लोधी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से लीडिंग पोजीशन में है। यहाँ पर PTI ने नए चेहरे मुतारफ़ कराए थे सजाद अकबर और आसू ज़ुबैर की सूरत में, लेकिन लोगों ने उन्हें उस लिहाज से वोट नहीं किए जिस लिहाज से उम्मीद की जा रही थी। 48 पे अभी तक जो सूरत सामने आ रही है, वहाँ पर सरदार रईस लीडिंग पोजीशन में है, और हवेलिया में निसार सफ्तर भी अभी तक लीडिंग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। 45 जो मेहताब अब्बासी का आबाई सूबाई हल्का है, वहाँ पर अभी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, वो कि NA-17 पे उन्हें बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा, लेकिन 45 की हद तक अभी उनकी लीडिंग पोजीशन है। और PK-53 में जो इस वक्त तक की पोजीशन है, सरदार ज़हूर लीड लिए हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका मुस्लिम लीग नून के साथ बिला वास्ता ताल्लुक है। एग्जैक्टली। वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि दोनों PMLN के कैंडिडेट्स मुकाबले में, और शाजी खान तीसरे नंबर पर है, जिन्होंने बड़े तरक्याती काम भी किए थे, रिकॉर्ड तरक्की है उनके। एग्जैक्टली। इससे नजर आ रहा है कि हज़ारा की जो वोटर है जो इस दफ़ा, उसने ये गली वाले की सियासत को मुस्तरद किया है और कुछ नेशनल इश्यूज पे उसने बात की है। PMLN के दोनों कैंडिडेट वहाँ पर मुकाबले में 55 में भी हम देखें तो वहाँ पे भी आज़ाद कैंडिडेट जी की सूरत में। तो नाज़रीन, आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। आप मज़ीद नताइज और तबसरों के लिए देखते रहे ICP। हमारे साथ रहिएगा।